जी। ओ जी। नाश्ता तैयार है, खा लो। आज नाश्ते में दलिया बनाया है का? है? अरे तो उदास होके काय बोल रही हो? जम के बोलो। ए जी, नाश्ता तैयार है, खाए लो। आज हमारा मन अच्छा नहीं है। हैं? क्या हुआ? अपनी अम्मा का कोई भयंकर सपना देख लिया है का? हमसे मजाक नहीं करो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अरे इंदुमती, इंदुमती, ये आंसू का है? पुष्पा, मतलब इंदुमती, आई हेट टीयर्स। हटो जी। अरे अरे क्या हुआ? कल जन्माष्टमी है। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? पहली बार ऐसा होगा कि जन्माष्टमी के दिन में सुको हमारे साथ नहीं होगा, वरना हर साल उसी को तो किसना बनाते हैं। इस साल किसका बनाएंगे, तुमका? इंदुमती, चिकू अपनी नानी के यहाँ गया है और स्कूल में छुट्टियां भी नहीं है कि हम उका ले आए। रहने दो ना, वैसे भी तुमका क्या फर्क पड़ता है। इंदुमती, अरे त्योहार है कल, मुस्कुरा के मनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, पकवान बनाओ, मक्खन निकालो। हो सकता तुम्हारा माखन चोर मक्खन खाने ही आ जाए। हाँ? जब्बा ऐसे। अब जाओ, जाके हमारे नाश्ता लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। अभी लाते। अबे गुड्डू, अबे हम अपने कन्हैया जी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं यार। अब स्ट्रेस तुम्हारी वजह से हुआ है। अबे तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ना वो इतनी ज्यादा पड़ गई वहां पर कि हम चीजें भूलने लगे हैं गुड्डू यार। भैया ये सब छोड़िए, सोचिए कल कृष्ण भगवान का हैप्पी बर्थडे है। अबे हैप्पी बर्थडे है, सोचना क्या है, सेलिब्रेट करेंगे, चलो। वैसे भैया आप भी थोड़े थोड़े कन्हैया जैसे हो। रियली? और क्या। हाँ, वो रंग से काले थे, ये मन से काले हैंगे। अबे चुप रहो, समझे। ऐसा है, कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे, हम भी फोड़ते हैं। और फिर कछुआ चाचा से कमीशन लेते हैं। अबे नहीं यार सुत्ती लाल, पापा कसम कृष्ण भगवान हमारा आइडियल है बे। और गोपियों के पीछे भागना तुम्हारी आइडियोलॉजी। क्या मतलब आपका? अबे ओ कलयुग के स्वयं घोषित कृष्ण, कृष्ण भगवान को अपना आदर्श मानते हो, लेकिन उनका जन्मदिन मनाना याद नहीं रखते। अरे पापा कसम कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतने सारे भगवान हैं, सबका जन्मदिन कैसे याद रख सकते हैं? भैया और कोई मनाए ना मनाए, हम कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा कसम, हम भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हर साल चंदा लेते हैं, झांकी सजाते हैं, कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया मनाते हैं ना, लेकिन भैया पिछली बार सुत्ती लाल और चौरसिया ने चंदा नहीं दिया था। यार चौरसिया पापा कसम छिचोरपंती की हद होती है, अब तुम भी सुत्ती लाल टाइप हो गए गुरु। जी भैया हम क्यों सुत्तीलाल टाइप होंगे, इस बार हम चंदा जरूर देंगे, और देंगे क्या बल्कि ये लो अबे लाओ सुत्ती लाल, सन ऑफ हो चुके पुत्ती लाल, जरा इधर आओगे? आओ आओ, डबल चंदा निकालो। अब ऐसा क्या पीछे लाओ। चलिए मुकंदी भैया चंदा बटोरते। अरे नहीं नहीं, हम काम से जा रहे हैं, तुम लोग चंदा इकट्ठा करो। लो जीजा हमको काम पे लगा के खुद काम पे जा रहे हैंगे, वो भी नया कुर्ता पैजामा पहन के। जीजा जी आज दफ्तर से छुट्टी ले लो ना। अरे दफ्तर नहीं जा रहे हैं, हम चुकुंदी को लेने जा रहे हैं, अपनी नानी के यहाँ गया है ना, तो हम इंदुमती को सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा, हम अभी इंदुमती को बता देते हैंगे कि आप उनको सरप्राइज देने वाले हैंगे। बस सरप्राइज है, कोई प्राइज नहीं है। चलो भैया हम जरा दफ्तर जा रहे हैं किस काम से, फिर शाम को आते हैं, तुम लोग झांकी की तैयारी करो, ठीक है? पापा कसम आप चौड़न जाइए, हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले इन साले जी को संभालो यार, बहुत चिपक रहे हैं। इधर आओ चिपकली, इधर आओ। चलो चलते हैं। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ बैठो। ऐसा है तुम लोग चंदा इकट्ठा करो, हम मौसी घर जाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। ओके आइए आओ। आइए। लो देखो लगा गए हमको काम पे। हाँ, और खुद निकल गए अपने काम पे। पर मौसी घर पर नहीं हैंगी, वो इंदुमती के यहाँ मक्खन निकाल रही हैंगी। है सुरीली, आराम से बेटा, ढल के ना। या
लो हम कर लेते मायो ई मुआ या छुप 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 छो या। हाँ, श्री कृष्ण भगवान का मक्खन है, चल के का तो भी छोड़ेगा नहीं। मायो मायो ई मुआ मुआ क्या ई फटक। हाँ, कितना भी ऊंचा लटकाओ मटकी तो फोड़ के रहेगा। मटकी तो पिताजी फोड़ते थे। दीदी थोड़ा सा मक्खन दो, लगाना है। किसका मक्खन लगाना है? अरे कब से डबल रोटी लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं मक्खन लगाएं और फिर खाएं। क्या कर रहा है? चलो। माँ ये या माँ। हाँ, समझ गए? नहीं। श्री कृष्ण भगवान जी के लिए मक्खन है, नजर मत लगाना। भागो यहाँ से। अरे नजर नहीं लगाना है, मक्खन लगाना है। माँ ई या मेरा माँ। हाँ, समझे? नहीं। पहले भोग लगेगा कन्हैया जी को, फिर सबको मिलेगा मक्खन। अरे तब तक हम डबल रोटी पे क्या लगाएं? घर में चटनी है, जाओ। अरे वो तो हम कब की चट कर गए। हाँ, वैसे ही खाना, कुछ बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तब खाओ। तो ठीक है, हम कृष्ण भगवान की भिन्न भिन्न झांकियों में जाके और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद खाते हैं। कैसे खाओगे? जन्माष्टमी कल है, प्रसाद तो कल मिलेगा। तब तक तुम झांकियों के दर्शन करके आओ। जा। दर्शन तो पिताजी किया करते थे। तो तुम क्या करोगे? हम झांकेंगे। देखा, जब देखो तब खाने की सोचती है। क्या कर रही है? बहुत सारे काम है बेटा। आए मौसी। हाँ, भैया क्या है? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से भौंको। अबे और कितनी जोर से भौंके? अबे सुरीली छोड़ो, आज तो मामा और मौसी भी नहीं चल रहे हैं बे। ऐसा लगता है दोनों भांग काट खो गए। भांग तो पिताजी खाते थे। अबे हम आगे से भौंक रहे थे, तुम पीछे से कैसे आए? अरे तुम किसी भी दिशा में भौंको, लेकिन आज सुरीली निकलेगी ही नहीं, क्योंकि वो घर में है ही नहीं। सुरीली घर में नहीं है? कहाँ गई है? अरे हम क्यों बताएं कि वो मुकुंदी के घर पे गई है? हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं। अबे गुड्डू, पापा कसम, मामा का दिमाग खुली डबल रोटी खा के कितना खुल सा गया है बे। अबे हमको बताया ही नहीं कि सुरीली मुकुंदी भैया के पास गई है। अरे भैया, बता तो गए कि मुकुंदी भैया की हैं। क्या? अबे यार गुड्डू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा ब्रेन काम नहीं करता है अब यार। भैया, हमको लगता है आपको भी खुली डबल रोटी खाने की जरूरत है। अबे तुमको यहीं खोल देंगे, समझे? ज्यादा ना बोलो, देंगे। चलो आगे। इंदु, हाँ ये लड़कियां का आए, आ जाओ। भूल गई क्या आना है? प्रसाद की तैयारी करनी है। आ जाओ बैठ जाओ। इंदु, आ रही मौसी। ये लो सुरीली, तुम्हारा सलवार सूट इस्त्री करके रखे हैं। अरे रहने दो, लग जाएगा। या मायो हाँ या ई चन 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 चन। हाँ हुआ मौसी, इका पेट में चूहे दौड़ रहे का? अरे नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो सलवार सूट जो है उसके क्या कहते हैं, वो उसके रंग से जमने वाली चूड़ियाँ। माचिंग। हाँ, माचिंग चूड़ियाँ नहीं है। अरे तो घबरा काहे रही है? कल जन्माष्टमी है ना, आज चूड़ी वाले को बुलाए हैं, आएगा वो चूड़ियाँ पहनाने। चन 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 चन। ए गुणवंती, चूड़ी वाला आया का? दिखा का रास्ता माँ? नहीं देखा। आएगा होगा, रास्ते में होगा। आएगा सुरीली। अच्छा, तो ये लोग चूड़ी वाले का इंतजार कर रहे हैं बे। भैया, अगर आपके रहते चूड़ी वाला सुरीली भाभी को चूड़ी पहनाया तो हमको बहुत बुरा लगेगा। अबे तुमसे ज्यादा बुरा हमको लगेगा, समझे कि नहीं? कुछ भी बोलते हो यार गुड्डू। पापा कसम कुछ भी हो जाए, सुरीली को तो चूड़ी हम ही पहनाएंगे। कैसे भैया? आपके पास तो चूड़ी भी नहीं है। अबे चुप रहो। भैया, मौसी देख रही है। अबे गुड्डू, कैसे लग रहे? भैया बिल्कुल अपने पापा लग रहे हो। अबे कंटाप मारेंगे। हमारे पूछने का मतलब ये है कि पहचान में आ रहे हैं नहीं? पहचान में तो आ रहे हो भैया। अच्छा,
अब बताओ कैसे लग रहे हैं? भैया अपने पापा का दांत ले आए क्या? अबे ज्यादा बोलोगे तो भौंक देंगे। अब बताओ पहचान में तो नहीं आ रहे ना? भैया पहचान में तो आ रहे हो। ऐसे अगर सुरीली भाभी को चूड़ी पहनाने गए तो कहीं मौसी आपको न चूड़ी पहना दे। अच्छा अब तो एक ही सहारा है गुरु, हम अपना मुंह काला करेंगे। क्या हो गया भैया, क्या कह रहे हो आप? लोग दूसरे का मुंह काला करते हैं, आप अपना मुंह खुद काला करोगे? अब हम लपड़ मारेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि काला कलर लेके आओ, अपना मुंह कलर करेंगे। जल्दी से लेके आओ नहीं तो तुम्हारा मुंह काला कर देंगे हम। भैया हम तो पहले से काले। अबे हटो, बातें हैं बस, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। सुरीले, अरे सुरीले, अरे बेटा, अरे चूड़ी वाले, चूड़ी वाला आ गया। अरे मौसी पकड़ो। चल सुरीली, माची चूड़ी ले लेंगे। इधर आ जाओ। हाँ, बढ़िया बिछा दे सुरीली। आओ चाचा आओ। ए चाचा, बुढ़ापा में जरा को आराम देना, लापतागंज में नए आए हो का? अरे आज खाद देना आंटी, मारेंगे। दरअसल हमारा बेटा जो है वो आता था, आज हम आ गए। बेटा तुमको चूड़ियां पहनाते हैं, आ जाओ। कौन सी वाली अच्छी है? बिजी पांडे। कहाँ है बिजी? कहाँ है? मौसी, कहाँ है मौसी? बिजी पांडे, देखो। मौसी, उड़ गया। हाँ देखो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, लड्डू खाने आया था का? ए चाचा, पहना दो चूड़ियाँ। हाँ ए चाचा, अरे को हटो, ऐसे नहीं हटो। हमें पहले पहना दो भाई, हम कब से बैठे हैं और काम भी पड़े हैं। चलो पहनाओ। अरे शक्ल देखी अपनी। अरे नामकूल, तुम्हारी जवान लड़की है, उसको छोड़ के तुम खुद चूड़ियां पहनना चाहती हो? इधर आओ बच्चे, आजा 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 आजा। ए मौसी, हाथ नहीं पकड़ेगा तो चूड़ियां कैसे पहनाएगा? हाँ तो क्या करा? आजा ना मौसी, आजा। देखो चूड़ियां कैसे पहनाता है। ए चाचा, पहनाओ चूड़ियां। हाथ देख के लगता है 17 साल की उम्र है। बेटा 17 बहुत खतरा है, 18 की हो जाओ जल्दी से। ये वाली आ जाओ। अरे ना देखे, पापा का समय तो हमारा है। छोड़ेंगे नहीं, हमारे पे मत के आया है। तू डंडा लो, दिला रहा छोड़ेंगे नहीं बिट्टी। दो आहा देखो जाके कितनी अच्छी सजी है? एंदो तू रो कहाँ रही है? एंदो आज जन्माष्टमी का त्योहार है, आज शक्ल दही बड़े जैसे बनाई है। कहा मौसी, हाँ बेटा, हम अपने कान्हा के लिए देखो ना दूध दही सब तैयार करके बैठे हैं। हाँ लेकिन हमारा कान्हा ही हमारे पास नहीं है, तो शक्ल तो दही बड़ी जैसी बन जाएगी ना। खाना मतलब चुकुंदे? हाँ ननिहाल से आया नहीं है का? अरे कोई लाएगा तो आएगा ना मौसी, अकेले कैसे आएगा? हमका चुकू की बहुत याद आ रही है मौसी, बहुत याद आ रही है। और रोना नहीं बेटा। हाँ? अच्छा पहली बार हुआ है जन्माष्टमी के दिन में हमारा कान्हा हमारे पास नहीं है। रोना नहीं बेटा, सही कह रही है। अब जन्माष्टमी के दिन अपना बाल गोपाल चुकुंदी यहाँ नहीं रहेगा तो लापतागंज में जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? रोना नहीं बेटा, हम मुकुंदी को कहते हैं जाओ चुकू को लेके आओ, चलो। कौन जरूरत नहीं है, इका बहुत बार बोले माने ही नहीं। हम बोलते हैं हमसे बात नहीं करो। अरे इंदु
अम्मा चुकू 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 ए चुकू कहाँ गया चुकू 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 इंदुमती क्या हुआ? चुकू आया है का? चिकू? चिकू तो अपनी नानी के यहाँ है। नहीं नहीं वो यही है, हम उसको देखे यही कहीं छिपा है। ए चुकू इंदुमती, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। नहीं वो आया है। अम्मा अम्मा चुकू 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 है चुकू। ओ जी अब तो खुश हो ना? बहुत। जब बात अगर हमरा चुकू नहीं आता ना तो हमरे किसना का जन्म ही नहीं होता। ए चुकू, लव आई टू यू बहुत। अम्मा आई लव यू टू। वही वही। एक सेकंड। क्या बात है बकरुद्दीन चाचा, बहुत सही टाइम पे रोजा खोल रहे हैं। बहुत जम के भूख लग रही। वैसे गुड्डू, पापा कसम झांकी सजाने के बाद रोजा खोलने का मजा ही कुछ और होता है गुरु। किसी ने ऐसा कहा है बकरुद्दीन चाचा कि अल्लाह देता है बंदा लेता है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा हमको देता है। कछुआ चाचा तो पहले से बैठे हैं। यही काम है बस, जहाँ कुछ खाने को देखा नहीं कि सूतना शुरू कर दिया। अरे विजय पांडे, ये पेट का भूख नहीं है, तुम अपना पेट का भूख बुझाओ। प्रिया मिलन को जाएं कहाँ? अरे मामा किधर जा रहे हैंगे? अरे अलीजा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। अरे हमने तो आगे से आवाज दिए हैंगे। बिल्कुल आगे से तो पिताजी आवाज दिया करते थे, क्योंकि वो हमेशा आगे रहे। वो तो ठीक है, पर जा कहाँ रहे हो? हाँ, यहाँ झांकी सजी है, रात में कथा है, और तुम सज धज के पिया से मिलने जा रहे हो। अरे पिया से मिलने तो पिताजी जाया करते थे, हम तो भिन्न भिन्न झांकियों में जाके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रसाद तो यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ भी खाएंगे। अरे जन्माष्टमी का चंदा तो दिया नहीं? अरे चंदा तो पिताजी दिया करते थे। अच्छा ये बताओ भाई कि इस बार जन्माष्टमी में इंतजाम क्या है? अरे मामा, यहाँ झांकी सजी है और कछुआ चाचा रात में कंस और कृष्ण की कथा सुनाएंगे और हम सब मिलकर उसका आनंद उठाएंगे। हाँ, कृष्ण जी का जन्म होगा और हम सब भजन गाएंगे। भजन तो पिताजी किया करते थे, हम तो प्रसाद खाएंगे। अच्छा ये बताओ प्रसाद में क्या है? पंजीरी और चरणामृत हैंगे। आलू पूड़ी हलवा नहीं खिलाएंगे। अरे मामा, तुम्हें तो हमेशा खाने की पड़ी रहती हैंगी। अरे प्रसाद प्रसाद की तरह खाते हैं, क्योंकि प्रसाद खाने से पाप धुलते हैं मामा। हाँ, तो ज्यादा खाने से ज्यादा पाप धुलेंगे। और किसी ने कहा भी है, जब जब इस धरती पर झांकियां सजेंगी, जब जब प्रसाद बटेगा, तब तब हम प्रसाद खाने आएंगे और सारा प्रसाद चट कर जाएंगे। ये किसने कहा हैंगे? पिताजी ने। देखा, इनके पिताजी क्या क्या चट कर जाते हैंगे। और अब ये क्या क्या चट करेंगे? हाँ, ये भी तो हैंगे। जी ओ जी, कैसे लग रहे हो? एकदम लल्लन टाप। और हम ललन टाप तो नहीं टाप। अरे बहुत मजाक कर रहे हो ना? झूठ काय बोल रही हो? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। एक बात बताएं,
जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारी जवानी जो है और भी निखरती जा रही है। हाँ? आज भी ऐसे तैयार होके निकलोगे ना तो देखना लापतागंज की सारी गोपियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हाय दैया, इतना काहे शर्मा रहे हो? इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ? जाओ ना, जाके देखो गांव वाले कथा के लिए तैयार हुए कि नहीं। और सुनो, जल्दी जाओ, हमका देर हो रही है। हमको चिकू को तैयार करना है ना। कितना सुंदर हम अपने कृष्णा को बनाए हैं, वैसे ही हम अपने बाल गोपाल को भी सजाएंगे। जी ओ जी, अंकु, अरे काहे? काहे मत बोल, हमने चिकू को लाए ना। वो हमारा भी तो बेटा है, हम भी तो उसको बहुत याद कर रहे थे। नहीं ये बात पापा कसम झांक के देखा तो झांकी यहाँ सज रही है। ये क्या गुटुरगु चल रही है आंटी? अरे सॉरी भाभी, मुकंदी भैया वहाँ झांकी सज चुकी है। कृष्ण जी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, सब आपको मिस कर रहे, जल्दी आइए। अरे तो जाओ ना, पहले कछुआ चाचा को तो बुलाओ। कछुआ चाचा वाई? अरे प्रथा है, हर साल वही तो कथा सुनाते हैं ना। तुम्हारे किशन जी के बर्थडे की कथा भी वही सुनाएंगे। अरे यही तो प्रॉब्लम है, उनके मुंह से कृष्ण जी सुनेंगे तो वो भी सो जाएंगे। यार फिलहाल तुम हमें मत सुलाओ, जाओ। आप अपने लड़के को जल्दी से लेके आइए आंटी। बड़ा आया। ए जी, ओ जी, हम आंटी लगते हैं क्या? हाँ, चुकू को भेजता है, जल्दी से तैयार कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, मौसम भी तो बहुत अच्छी है भाई, पहले प्रसाद खिलवाऊं। अरे प्रसाद बाद में खाना, पहले कथा तो सुन लो। अरे कथा तो पिताजी सुनाते थे, अब ये सुनाएंगे। अरे ये सुनाएंगे? हाँ हाँ, हमें तो लगता है ये अच्छी सुना नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे मामा इधर आ जाइए। अरे आ रहे हैं। जाइए जाइए जाइए, बैठिए। तुम लोग आराम से बैठो। चाचा, वो कृष्ण भगवान ने वो कंस का कैसे वध किया था, वो सुनाओ ना हमका। अरे हर साल तो कथा सुनाते हैं तुम लोगों को। अरे इस साल भी सुनाइए ना कछुआ चाचा। हर साल की तरह इस बार भी आपके द्वारा कथा सुनाए बगैर जन्माष्टमी का त्योहार पूर्ण नहीं होगा। हाँ, फिर से सुना। अरे मुकुंदी बाबू, आप हर साल यही जिद करते हैं और हम हर साल सुनाते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है। भारतवर्ष में एक था गांव, जो था बहुत साफ सुथरा, जिसका नाम था मथुरा। जहां रहते थे नर, मादा, घोड़ा, गधा, तोता, मैना, हंस। उग्रसेन था राजा, पुत्री थी देवकी और पुत्र था कंस। वाह 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 वाह। अबे मामा, वाह तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुशायरा हो रहा है। लोगों में था उत्साह, आपस में था दुलार। कंस को भी था अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार। जैसे दीदी हमें तुमसे है, जैसे दीदी देवकी और हम कंस। हाँ, और मुकुंदी बाबू रामकृष्ण परमहंस। वो दिन था सुहाना, खुश थी सारी आबादी, क्योंकि उस दिन थी राजकुमारी देवकी की शादी। सब लोगों ने मिलकर रथ सजाया था। कंस ने खुद अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने का पीड़ा उठाया। अच्छा, दीदी, हाँ, हम तुम्हें छोड़ने चलते हैं। अच्छा। वो खुद अपनी बहन को छोड़ने गया था। हाँ, तुम भी तो आए थे हमें साइकिल रिक्शा में छोड़ने। दीदी हाँ। हाँ, छोड़ने तो गए थे, फिर दीदी के यहाँ के बस गए। कंस
जब देवकी को छोड़ने जा रहा था, उसे नहीं पता था कि आसमान से उसका काल आ रहा था। आगे था सेनापति अक्रूर। अक्रूर सिंह, महाराज, जरा तेज चलो। छोटे कंस, धीरे चलना। अरे धीरे तो पिताजी चलते थे। तुम राजा होकर हमें ससुराल छोड़ने आ रहे हो। छोड़ते तो पिताजी थे। वासुदेव जीजा, दीदी का ध्यान रखना। दीदी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं। तभी आकाश से हुई थी आकाशवाणी। हे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। दीदी, वध तो पिताजी किया करते थे। फिर क्या हुआ कछुआ चाचा? कंस ने छोटे से मुहावरे का निबंध कर दिया। अपनी बहन देवकी और जीजा को कारागार में बंद कर दिया। अक्रूर जी महाराज जी। लड्डू तो तुम बहुत अच्छे लाए हो। जी महाराज जी। ए छोटे कंस, जी दीदी देवकी, हमें कारागार में बंद करके काहे रखा है? तुम आकाशवाणी भूल गई? वो आकाशवाणी झूठी थी छोटू कंस। अरे झूठे तो पिताजी थे, इसीलिए हमने उनको दूसरे कारागार में बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि तुम्हारा 8वां पुत्र हमारा वध कैसे करता है। अक्रूर जी महाराज जी। जैसे ही दीदी के 8वें पुत्र का जन्म हो, हमें सूचित करो, हम उसका वध करेंगे। सिर्फ 8वें पुत्र की सूचना और पहले 7 की? ओहो, वो तो हम भूल ही गए। जैसे ही किसी पुत्र का जन्म हो, हमें सूचित करो। और सुनो जी महाराज जी। दीदी को इन लड्डुओं के साथ साथ जलेबी और समोसे भी खिलाओ। जी महाराज जी। क्योंकि दीदी को हम बहुत प्यार करते हैं। दे दे। ए छोटू कंस, ए छोटू कंस, हटाओ। ओहो, आप कुछ बोलते कहीं नहीं, बस मुंह पे सेहरा बांधे बैठे हो। हम क्या करें देवकी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। जिस देश में मामा अपने भांजे को प्यार से पालता था, वहीं मामा कंस अपनी बहन देवकी के हर पुत्र को पैदा होते ही मार डालता था। पर कंस को अपने हर पाप का हिसाब देना था। उसके लिए इस धरती पे कृष्ण को जन्म लेना था। जब बात 7 पुत्रों के मरने के बाद जब देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया, उस रात धरती का सारा पाप धुल गया। चमत्कार हुआ और कारागार का द्वार अपने आप खुल गया। सिपाही सो गए, बेड़ियां गई खुल और वासुदेव उस संतान को लेके गए गोकुल। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। कंस अपने कर्मों के आगे हार चुका था, क्योंकि उसे मारने वाला इस धरती पे अवतार चुका था। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया के, कृष्ण कन्हैया के। पूनी लगी चुपके से अपने चाल चलने, क्योंकि देवकी नंदन लगे थे यशोदा के यहाँ पलने। नटखट नारायण सबको थे लुभाते, यशोदा कितना भी छिपाए फिर भी थे माखन चुरा के खाते। इधर कंस कृष्ण को मारने की बहुत सी चली चालें, उधर कृष्ण ने
कंस के हर चाल को कर दिया बेहाल। कंस का खाता इस धरती पे खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे मारने वाला इस धरती पे जन्म ले चुका था। फिर कंस ने क्या किया? फिर नारद ने आके कंस को कुछ पाठ पढ़ाया। उसकी मौत के लिए उसे ही था उकसाया। अच्छा नारद, मतलब एलिजा, ये नारद दिखने में कैसे थे? अरे मामा, तुम नारद को नहीं जानते हैंगे, जो हमेशा नारायण नारायण करते हैंगे। नारायण 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 नारायण। कंस बैठा था दरबार सजाए, तभी नारद जी आए। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, आप तुम यहाँ बैठे हैंगे, वहाँ गोकुल में तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका हैंगे। नारायण नारायण। अरे तो हमें क्या करना चाहिए? नारायण नारायण। कंस मामा, ये मत भूलो, तुम हो पहलवानों में गामा। कृष्ण तुम्हारा वध करे, इससे पहले तुम कृष्ण को यहाँ बुलाओ और अपने पहलवानों से कुचलवाओ। नारायण नारायण। अरे कुचलवाते तो पिताजी थे। नारायण नारायण। ओहो, ये नारद मुनि भी कितने विचित्र हैं, जब चाहा जहाँ चाहा चले आते हैं। अक्रूर। जी महाराज। जलेबी लाए। जी महाराज। लाओ। और सुनो, गोकुल जाकर कृष्ण को मलयुद्ध आयोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। नहीं, इससे पहले कि वो यहाँ आए, उसे हाथियों से कुचलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और हमें केसर युक्त दूध पिलवाया जाए। जी महाराज। वाह, अक्रूर की जलेबियां देख के तो सुत्ती लाल की याद आती है। ये तो देशी घी की बनाता है, लेकिन सुत्ती लाल। कृष्ण ने राई का बदला पहाड़ दिया, कंस के भेजे उस हाथी को पछाड़ दिया। बोलो भगवान कृष्ण की जय। मामा डरो मत, पापा कसम, तुम्हें मारने के लिए कोई कृष्ण जन्म नहीं लेगा। अच्छा तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हम ही काफी है। बजा बजा के मारेंगे। महाराज की जय हो। अक्रूर, क्या लाए हो? जलेबी या समोसे? महाराज खबर लाए हैं। खबर तो पिताजी लाते थे। खैर सुनाओ। महाराज, जिस हाथी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था, उस हाथी को कृष्ण ने मार डाला और उसके दांत भी उखाड़ डाले। अब वो आपको उखाड़ने आ रहे हैं। उखाड़ते तो पिताजी थे। ये तूफान कैसा? लगता है कृष्ण जी आ रहे हैं।